इस वक्त 12:30 के बाद थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई। तो इस बार जो परसों बारिश रात को आई उसमें जो क्लाउड बर्स्ट जो इधर प्रेमनगर में हुआ उसके मुताबिक हमें अंदाजा था कि यहाँ खत्म हो जाएगा, लेकिन वो यहाँ से टल गया। तो रात को जब बारिश हो गई, बारिश होने के बाद जो आहिस्ता आहिस्ता से कोई भी आप कहोगे कि क्लाउड बर्स्ट की कोई आवाज नहीं आई, थोड़ी सी आवाज आई तो बच्चे जो है मुझे कहने लगे कि बहुत बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है। तो लोग जो है वहां बाहर आ गए, तो वहां से मैंने देखा कि बाकी लोग भी भागे। तब तक सारे लोगों को पता लग गया। लोगों ने तुरंत ही जल्द से जल्द अपने मकानों को खाली किया, अपने अपने जो डेरों पर थे, बाकी जगहों पर थे, तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि सबों की जान बच गई है, जानी नुकसान नहीं है, लेकिन माली नुकसान बहुत ज्यादा है। हाँ, वो दुकानों का है, गाड़ियों का है, बाकी जो है जायदाद का है, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। तो यहाँ पर हम जिस वक्त यहाँ रात को आ गए तो यहाँ आने का की कोई सूरत ही नहीं थी। दोनों साइड से बिल्कुल बंद, उस साइड से वो नाला और इस साइड से ये नाला जो है अपने उरूज पर थे। और जो हमने लोगों को हमने कहा कि आप एक बात करो, जान बचाएं, पहले जान बचेगी तो सब कुछ हो जाएगा। तो अब जो है आपके सामने सारी कुछ सूरत हाल है, सारी कुछ सिचुएशन है, जो गाड़ियों की हालत है, सड़क की हालत है, मकानों की हालत है और दुकानों की हालत है, बिल्कुल सारा डूब चुका है। तो इसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट को जायजा लेना चाहिए, गवर्नमेंट को पूरी तफसील से देखना चाहिए लोगों का कितना नुकसान है। तो अगर लोगों की इस वक्त हौसला अफजाई नहीं होगी तो उस वक्त मायूस नहीं होने चाहिए। पहले की तरह भी जो लोगों के साथ हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लोग बहुत ज्यादा डैमेज का तो खुसूसी तो अभी तो पता लगेगा, वो फिजिकल वेरिफिकेशन करें कितना डैमेज हुआ है। मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा नुकसान है, हर बंदा परेशान है। और खुसूसन मैं कहूँगा कि दोनों साइड से आप उस नाले की तरफ से देखें या इस साइड से देखें तो नुकसान बहुत ज्यादा है। इसकी भरपाई करना लोगों की बस की बात नहीं है। गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए और फौरी तौर पे इस पर अमल करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके लोगों को हौसला अफजाई करनी चाहिए और लोगों की को जो इस वक्त जो है सदमा पहुंचा है उसमें एक मरहम पट्टी के तौर पे आ जाएं, सामने आ जाएं और लोगों को हौसला अफजाई भी करें। और मैं इसी के साथ आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्या देखा? रात को हम सोए हुए थे, तकरीबन 12:30 बजे हम जागे, बारिश देखी, बारिश बहुत तेज आ रही थी। तो उसके बाद हम सोए नहीं, हम देखते रहे। तो उसके बाद पानी शुरू हो गया, नाले से आना बेतजा, बहुत ज्यादा बारिश आ रही थी। बस फिर फ्लड थोड़ा शुरू हो गया और लास्ट में तकरीबन कोई 3 बजे के करीब बहुत ज्यादा फ्लड आया। ऊपर से उसने ये सारा इधर टूट गया, ये सारा ये मतलब ले गया उड़ाकर, ये दुकानों के मकानों के पीछे सारा पानी बहकर ले गया वो नाले। क्या मंजर था तब, क्या सोच रहे थे? और लोग तो सोच रहे थे, इस महल्ले वाले तो सोच रहे थे हम गए आज, लेकिन अल्लाह का कुदरत ऐसी होगी, ये उस साइड आर्मी की तरफ मुड़ गया इसका रुख पानी का, तो पानी उधर गया तो ये महल्ले वाले बच गए इधर, नहीं तो यहाँ बचने की कोई सूरत नहीं थी। बहुत बुरी हालत थी, कंडीशन इतनी खराब थी कि बारिश ही इतनी तेज ज्यादा थी जिसकी यानी कल्पना करना बहुत मुश्किल था। क्या लगता है आपको कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो बहुत हुआ है, मकान गिरे, ये देखो अब दिखाई दे रहा है ये मकान, इसके पीछे 2-3 मकान है वो भी गिरे हुए हैं। यहाँ पर गाड़ियों का नुकसान हुआ है, कितनी गाड़ियाँ गई हैं, इसमें कुछ बह गई हैं, बहुत बुरी कंडीशन, कुछ दब गई है रेते में। है जी, एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा हाशिम साहब आए इधर, बस और कोई नहीं आए हुआ, इधर देखे जाते आगे की तरफ देखे। अभी आप क्या अपील करना चाहते हैं? अब यही है कि जल्दी से जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन इसको देख ले, यहाँ लोगों का जो नुकसान हुआ है उसका जायजा ले, ताकि लोगों को बेचारों को जिनके मकान गिरे हुए हैं उनको रिलीफ मिले, वो जल्दी से जल्दी कहीं राहत मिले। उनको बैठने के लिए जगह नहीं है, कंबल नहीं है, बिस्तर नहीं है, उनका सारा कुछ बह गया है। तो कम से कम उनकी तो देखभाल होनी चाहिए। हम सोए थे उस वक्त, हमें कुछ खबर नहीं, पहले बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही थी, उतनी खबर नहीं थी। जैसे वो स्लाइड आ गई थोड़ी बहुत, नाले से हम जाग गए, हमने ये देखा कि पत्थर भी चल रहे हैं। वैसे ही हम नीचे आ गए रोड में अपनी जान बचाने के लिए, ऊपर वाला कब क्या कुछ करे वो हमें उतना पता नहीं है। फिर हमने देखा इस साइड स्लाइड वो जो है उधर जैसे चारदीवारी जैसी थी,
वो टूट गई। उधर से जो पत्थर थे बड़े वाले वो भी नीचे आए। आधा जितना मतलब जो मलबा था वो आधे से ज्यादा नीचे आया, और आधों के तो घर आधे तो वो उजड़ ही गए। अब उधर क्या है, एक नंबर दूसरा जो उनका वो खाना पीना था वो भी उधरी, सब कुछ। आधे से ज्यादा लोग भी जख्मी हो गए चलते चलते। तो अब मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी आ जाए, कि जो नुकसान हो गया है वो भी अब उनकी तरफ से हमने लेना है। एक दूसरी सी बात जो है, या तो कुछ वैसा ही काम करवा दे इस नाले का, या तो इसको कुछ ट्रांसफर। ये 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में है। सर मेरा नाम निसार अहमद शेख है। प्रकार का क्या देखा आपने, थोड़ा सा बताएंगे आप हमें, आप कहाँ रहते हैं और क्या देखा, कितने बजे हादसा हुआ, थोड़ा सा। सर मसला ये है, जो रोड का काम ऊपर लगा है, जितना भी रोड का मलबा वगैरह पत्थर निकलते हैं वो सब ठेकेदार इस नाले में डंप करते हैं। जब फ्लड ब्रेस्ट होता है तो सब वो मलबा नीचे आ जाता है, हमारी मतलब इस नाले में आ जाता है, तो रोड भी बेच जाती है, मकान भी बेच जाते हैं उसी वजह से। तो ये रात को आया था कोई 12 बजे लगभग। क्या हुआ, आपने क्या देखा, क्या सिचुएशन किया? पहले सिचुएशन थी, बारिश थोड़ी आई थी, उसके बाद नाला थोड़ा आया, तो आस्ता आस्ता नाला बढ़ गया। जब लोग बचाने के में लग गए हम, तब तक रोड भी तेज हो गया सारा। अब हम सरकार से यही पहले हमारी जो इसको ऊपर से पहले दीवार से नाले में वो टूट गई है, वो लगनी चाहिए, और बाकी जो लोगों का नुकसान है उसकी भरपाई